आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उनसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ऑस्ट्रेलियाई हीरो ने बचाई 41 जान। उत्तरकाशी में मजदूरों के सफल रेस्क्यू पर क्या बोला ऑस्ट्रेलियाई मीडिया। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार को झटका। मुख्य सचिव का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने को मिली मंजूरी। भारत गौरव यात्रा ट्रेन में 40 लोगों को फूड पॉइजनिंग। चेन्नई से पुणे आ रहे थे। रेलवे ने कहा प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने खाना सप्लाई किया। चीन में फिर पैदा हुआ सांसों का संकट। देश के कई राज्यों में अलर्ट। गरीबों को 5 साल और मिलता रहेगा मुफ्त राशन। महिलाओं को दी जाएगी ड्रोन की ट्रेनिंग। मोदी कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले। 6 महीने बाद भारत वापस आई अंजू। पाकिस्तान में नसरुल्लाह से शादी करके बन गई थी फातिमा। दिल्ली यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में आज बारिश का अलर्ट। जाने देश भर के मौसम का हाल। आपके घर में भी रखा है सोना। आ गई बड़ी खबर, सुनकर हो जाएंगे गदगद। और राहुल द्रविड़ ही रहेंगे टीम इंडिया के हेड कोच। सपोर्टर स्टाफ का कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी सिलकयारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को कल यानी मंगलवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। सभी 41 मजदूर पिछले 17 दिनों से सुरंग में फंसे हुए थे। मजदूरों के सफल रेस्क्यू में इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर आर्नोल्ड डिक्स ने अहम भूमिका निभाई। डिक्स ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। टनल में फंसे सभी मजदूरों को मंगलवार देर रात पाइप के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला गया। भारत के साथ साथ विदेशों में भी इस सफल रेस्क्यू ऑपरेशन की तारीफ की जा रही है। रेस्क्यू में अहम भूमिका निभाने वाले डिस्क के देश यानी ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भी इस खबर को प्रमुखता से जगह दी है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दरअसल केंद्र सरकार ने सीनियर IAS अधिकारी नरेश कुमार का बतौर मुख्य सचिव कार्यकाल 6 महीने और महीने बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। दिल्ली सरकार ने इसका विरोध किया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जहाँ इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। नरेश कुमार गुरुवार को रिटायर होने वाले थे। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सुनवाई करते हुए कहा कि कार्यकाल का प्रथम दृष्टया वैध है। मुख्य सचिव नियुक्त करने का अधिकार केंद्र के पास है। मुख्य सचिव की भूमिका पूरी सरकार पर प्रशासनिक नियंत्रण तक फैली हुई है। दिल्ली सरकार का पुलिस, भूमि और सार्वजनिक व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं है। GNCTD अधिनियम की वैधता और बिजली वितरण का बड़ा मुद्दा संविधान पीठ को उठाना होगा। भारत गौरव यात्रा ट्रेन में मंगलवार देर रात 40 यात्रियों ने खाने के बाद उल्टी दस्त की शिकायत की। रात 9 बजे यात्रियों ने खाना खाया। इसके बाद कुछ लोग असहज महसूस करने लगे। उन्हें उल्टी दस्त होने लगी। इसकी शिकायत ट्रेन में मौजूद स्टाफ से की गई। पुणे रेल डिवीजन के प्रो रामदास भीसे ने बताया कि प्राइवेट पार्टी ने ट्रेन चेन्नई से गुजरात के पालिताना के लिए बुक की थी। इसमें लगभग 1000 यात्री थे। देर रात हमें शिकायत मिली थी कि कई पैसेंजर्स को उल्टी दस्त और चक्कर आ रहे हैं। इसके बाद रेलवे अस्पताल के डॉक्टरों के साथ साथ 40 लोगों की टीम उपचार के लिए भेजी गई थी। कुछ समय पहले ही दुनिया ने कोरोना महामारी से निजात पाई थी, लेकिन अब एक बार फिर से पड़ोसी देश चीन में नई बीमारी ने दस्तक दी है। चीन में फैल रही इस रहस्यमयी बीमारी ने बच्चों को अपनी जद में लेना शुरू कर दिया है। चीन के इस बीमारी को लेकर WHO भी सख्त हो गया है और इस बीमारी को लेकर पूरी नजर रख रहा है। चीन में फैल रही नई बीमारी का नाम पिनोमिया बताया जा रहा है। इस नए संक्रमण के कारण चीन के अस्पतालों में बच्चों की संख्या में लगातार इजाफा दिखाई दे रहा है। इस नए वायरस को रहस्यमयी निमोनिया वायरस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके कुछ लक्षण आम निमोनिया से मिलता जुलता है और कुछ अलग भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की आज कैबिनेट बैठक हुई। इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस दौरान गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 साल तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ये योजना 1 जनवरी 2024 से लागू होगी। इसके अलावा ड्रोन सखी योजना को भी मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ड्रोन के माध्यम से खेतों में पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाएगा। ड्रोन उड़ाने वाली महिला को 15,000 प्रति माह और सहयोगी को 10,000 प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। ये योजना 2026 तक जारी रहेगी और इसमें कुल खर्च 1261 करोड़ रुपए होंगे। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में 16वें वित्त आयोग को मंत्रिमंडल ने
टर्म ऑफ रेफरेंस का अनुमोदन दिया। 2026 मार्च तक वर्तमान आयोग का कार्यकाल है। वहीं कैबिनेट बैठक में रैप और पॉस्को एक्ट के तहत फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को 2026 तक जारी रखने की कैबिनेट ने सहमति दी है। राजस्थान से पाकिस्तान गई अंजू भारत वापस आ गई है। उसकी एक तस्वीर भी सामने आई है। वह वाघा बॉर्डर के रास्ते लौटी है। करीब 6 महीने पहले वह भारत से पाकिस्तान पहुंची थी। शुरुआत में कहा गया कि वह सिर्फ घूमने वहां गई है, लेकिन फिर उसने अपने पाकिस्तानी दोस्त नसरुल्लाह से शादी कर ली थी। वैसे अंजू पहले से शादीशुदा थी। भारत में अरविंद नाम के शख्स से उसकी शादी हो रखी थी। इनके 2 बच्चे भी थे, लेकिन यहाँ अपने बच्चों और पति को छोड़कर वह वैध कागजों के साथ पाकिस्तान चली गई थी। भारत पहुंचने के बाद अंजू से सुरक्षा एजेंसियों ने पूछताछ की थी। इसके बाद उसे अमृतसर एयरपोर्ट लाया गया। यहां से उसे दिल्ली की फ्लाइट में बैठाया जाएगा। यह फ्लाइट रात 10 बजे दिल्ली पहुंचेगी। वह इंडिगो विमान से दिल्ली आएगी। देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत का मौसम इन दिनों बदला हुआ है। कई इलाकों में ठंडी हवाएं और हल्की बारिश देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में अभी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। वहीं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखी जा रही है। आइए जानते हैं मौसम का पूरा हाल। मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय के करीब पहुंच गया है और अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों से होकर गुजरेगा। निचली पहाड़ियों में हल्की बारिश और 12,000 से ऊपर की ऊंचाई वाले मध्य और ऊंचे इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ का असर बढ़ते बढ़ते मध्य भारत से होते हुए दक्षिणी हिस्सों तक पहुंचेगा। सोचिए अगर आपके पैसे घर में रखे रहें और डबल हो जाए तो शायद ये आपको किसी चमत्कार से कम नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल सराफा बाजार में सोने का औसत भाव 29 नवंबर 2023 यानी आज ऑल टाइम हाई 62,775 रुपए पर पहुंच गया। सोने में आज 862 रुपए प्रति 10 ग्राम की उछाल आई है। वहीं 2018 में सोने का भाव ठीक इसके आधा था। इस हिसाब से ये कहा जा सकता है कि 2018 में खरीदे गए सोने का भाव डबल हो चुका है। इधर MCX पर भी सोना ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। यहाँ 10 ग्राम सोने का 5 फरवरी का वायदा भाव 62,810 रुपए पर पहुंच गया, जबकि चांदी 77,183 रुपए प्रति किलो पर है। आज 24 कैरेट गोल्ड का रेट 62,775 रुपए प्रति 10 ग्राम के लिए खुला था और चांदी 1947 रुपए चढ़कर 75,750 रुपए प्रति किलो पर खुली। इस रेट में अभी भी GST और ज्वेलरी मेकिंग चार्ज नहीं लगा है। शहर में सोने और चांदी की कीमत 1,000 से 2,000 रुपए और महंगा हो सकता है। शहनाई बजने वाले हैं 47 के रणदीप हुड्डा दुल्हा बन चुके हैं। बस इंतजार हो रहा है दुल्हनिया का, जो कि लीन लेसराम है। 37 साल की एक्ट्रेस संग रणदीप पिछले कुछ समय से रिलेशनशिप में थे, पर अब दोनों ने अपने इस रिश्ते को नाम देने का निर्णय ले लिया है। बता दें कि रणदीप और लीन दोनों ही मणिपुर के इम्फाल में 7 फेरे लेने वाले हैं। मंडप सज चुका है। कुछ ही देर में दोनों शादी के बंधन में भी बंध जाएंगे। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें मंडप के अंदर की झलक दिखाई दे रही है। एंट्रेंस पर लीन और रणदीप के नाम का बोर्ड लगा है, जिसमें उनकी शादी की तारीख और लिखा है। 7 है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम इंडिया के हेड कोच पर चल रहे सस्पेंस को खत्म कर दिया। वर्ल्ड कप 2023 तक टीम इंडिया को कोचिंग दे रहे राहुल द्रविड़ के आगे भी हेड कोच रहेंगे। वहीं द्रविड़ के साथ टीम इंडिया के सहयोगी स्टाफ के लिए कॉन्ट्रैक्ट का विस्तार किया गया है। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट की अवधि कितनी होगी, इस बारे में BCCI ने फिलहाल कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। हाल ही में ICC क्रिकेट कप 2023 के बाद राहुल द्रविड़ का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। इसकी अवधि समाप्त होने के बाद BCCI ने राहुल द्रविड़ के साथ चर्चा की थी, जिसके बाद सर्वसम्मति से राहुल द्रविड़ ने कार्यकाल को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। इस दौरान BCCI ने राहुल द्रविड़ की तारीफ की। वहीं बोर्ड ने NCA के प्रमुख और स्टैंड इन हेड कोच के रूप VVS लक्ष्मण की भी तारीफ की।